हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है येट अनदर बहुत ही बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में। बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। थोड़ी यूनिक स्ट्रेटेजी है। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना होगा, लेकिन यहाँ पे हम कंप्लीटली इसका जो फर्मो है वो चेंज करने वाले हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा, चाहे आपको पोजिशनल स्विंग ट्रेड करना हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा पोजिशन की 3-4 महीने तक होल्ड करना हो, बड़ा गेन लेना हो, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये होने वाला है। आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रेंड वर्सेस स्विंग। अगर किसी को पता है तो आप सीधा शिफ्ट कर सकते हैं सेटअप के ऊपर। ट्रेंड वर्सेस स्विंग के स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेंड लेने वाला क्या होता है। अगर मान लो कोई स्टॉक XYZ प्राइस पे, कोई स्टॉक 100 रुपए पे है, उसको 300 जाना है, तो वो सीधा तो जाएगा नहीं, वो जाएगा जिग जैग करके, यानी कि ऊपर नीचे करके जाएगा। 100 रुपए से 140 जाएगा, फिर 130 आएगा, फिर वापस 190 जाएगा, 170 आएगा, 250 जाएगा, नीचे आएगा, फिर 300 जाएगा। लेकिन ये जो पूरा होल्ड करता है वो होता है पूरा ट्रेंड, और इसको पूरा होल्ड करने वाला होता है इन्वेस्टर। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर है उसका काम क्या है कि जब ये ऊपर शिफ्ट ले रहा है पूरा गेन ले लो, जब ये नीचे आने वाला होता है निकल जाओ, वापस ऊपर की जर्नी शुरू करता है वापस बैठ जाओ, यहाँ पे वापस निकल जाओ वापस बैठ जाओ। यानी कि जो ऊपर की बड़ी बड़ी स्विंग है वो लेता है, और जो बीच का जो करेक्शन का टाइम है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। अपना टाइम बचा के वो पैसा किसी और ट्रेड के अंदर लगाता है। इसीलिए इसको स्मार्ट स्विंग ट्रेडर कहा जाता है। जो आज हम सीखने भी वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग करनी कैसे है और कौन से सेटअप के साथ करनी है। आपको अगर मैं सीधा सेटअप पे लेके जाऊं, बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। इसका आपको स्कैनर भी मिलने वाला है। अगर आप बोलेंगे टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसके अंदर जुड़ जाएगा, उसके अंदर आज या कल में वो स्कैनर आपको उसके अंदर फ्रीली अपलोड हो जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। अब आते हैं मेन पार्ट के ऊपर कि सेटअप क्या है। सभी जो रूल बता रहा हूं ध्यान से समझना है, वीडियो एंड तक देखना। जो सेटअप हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में, वो याद रखना। किसी और टाइम फ्रेम में इसको इस्तेमाल नहीं करना। आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए चाहिए, मुझे कोई नहीं बताएगा, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए भी उसको लेके जरूर आऊंगा। जो यहाँ पे हम इंडिकेटर यूज करने वाले हैं वो बहुत ही नया इंडिकेटर है, जो हम कभी यूज नहीं कर देंगे। आपके लिए पहली बार लाया हूं, जिसका नाम है WMA। जी हाँ, वेटेड मूविंग एवरेज। आपने अब तक मूविंग एवरेज जाना होगा, EMA जाना होगा। ये वेटेड वाला पार्ट क्या है? वेटेड का पार्ट ये है कि जो नियरेस्ट प्राइस होती है, जो नजदीकी प्राइस होती है, उसको उसको ज्यादा वेट दिया जाता है, ज्यादा भाव दिया जाता है। जबकि जो नॉर्मल एवरेज होती है वो क्या करती है कि जितने भी हमने कैलकुलेशन ली है सबका सेम वेटेज डिवाइड बाय 10 या फिर डिवाइड बाय 10 100, जितना भी हमने मूविंग एवरेज रखा है वो उसका नॉर्मल मीन निकाल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो नियरेस्ट प्राइस होती है उसको ज्यादा वेट देता है। हमको वही काम का, क्योंकि एक्चुअल ट्रेंड नियरेस्ट प्राइस से पता चलेगा कि कब घूम रहा है, कब ये बन रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे WMA। एक यूज करेंगे नहीं, दो यूज करेंगे। कौन कौन सी? एक यूज करेंगे 22, एक यूज करेंगे 50। ये याद रखना है। अब यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, इसका हम देखेंगे क्रॉसओवर। आप बोलेंगे नॉर्मल क्रॉसओवर तो सीखा हुआ है, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट है। और जो मैं आपको दिखाऊंगा आप खुद शॉक हो जाएंगे कितना मस्त ये वर्क करता है। कैसा क्रॉसओवर? जो 22 है उसको मानेंगे हम शॉर्ट टर्म एवरेज, और जो 50 है उसको मानेंगे हम लॉन्ग टर्म एवरेज। इसका मतलब क्या है? अगर मान लो 50 की एवरेज जा रही है ऐसे, और नीचे से आके ऊपर तक, मैं आपको लगाता हूं ब्लू लाइन, नीचे से आके ऊपर तक अगर 20 की एवरेज इसको काट दे, 22 वाली एवरेज 50 को, तो यहां पे हम मानेंगे पॉजिटिव क्रॉसओवर। अगर 50 की एवरेज जा रही है ऐसे और 22 की एवरेज नीचे काट दे, तो इसको मानेंगे हम नेगेटिव क्रॉसओवर। नेगेटिव क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा है 50 का उसके नीचे जा रहा है, उसकी एवरेज के नीचे जा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये जो ट्रेंड जा रहा है वो शॉर्ट टर्म में उसके अंदर मोमेंटम आ गया है और ये ऊपर की ओर निकल रहा है। इसका हम चार्ट देखेंगे आपको और आइडिया का कि इसका SL वगैरह सब डिफरेंट है, ट्रेलिंग कैसे करना है, पिरामिडिंग कैसे करना है, वो सारा समझेंगे। लेकिन आपको मेन समझना है कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये ऐसा होता है। जब भी ये शॉर्ट एवरेज लॉन्ग एवरेज को काटते हैं उसको मानेंगे हम नेगेटिव क्रॉस, और यहाँ से हमारा व्यू बियरिश हो जाएगा। और जब भी हम शॉर्ट एवरेज बड़ी एवरेज को ऊपर काटे तब हम मानेंगे इसके अंदर पॉजिटिव क्रॉस ओवर है और ये अब बुलिशनेस की साइड जा रहा है। जब भी ये क्रॉस ओवर आपको दिखता है अपनी ओर से बाइंग की ओर जा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना प्राइस, ये जो एवरेज है उसके नियर में एंट्री लेनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जैसे क्रॉस ओवर आ गया आपको एंट्री लेनी है और अब बस ये भाग जाएगा आपको, बिल्कुल नहीं। शांति से आपको एंट्री का मौका मिलेगा। सेम यहाँ पे है, एक बार क्रॉस हो गया आपको सीधा प्राइस पे जाना। मैं आपको एक बार प्राइस लगा के दिखाता हूँ, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा, फिर मैं उसके अंदर आपको समझाऊंगा। ये इंडिकेटर के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है WMA, आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज वेटेड, दो ले लेनी है। उसके सेटिंग में जाएंगे, लेंथ क्या करने वाले हम करने वाले 22। इसकी स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे जिससे आपको देखने में आवश्यकता रहे। इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक कौन सी है? 22। दूसरा लेंगे उसको हम करेंगे 50।
जिसकी स्टाइल चेंज करेंगे, थोड़ा इसको गाढ़ा कर देंगे। ये आपको दिख रहा होगा पर्पल में, देखिए यहां पे आपको सामने अगर दिख रहा हो, देखिए पर्पल वाला कौन सा है 50 और ब्लैक वाला क्या है 22। ये देखिए यहाँ पे 22 ने किसको काटा, 50 को काटा, देखिए ब्लैक वाली ने। और उसके बाद देखिए मोमेंटम सिर्फ, देखिए कितना मस्त। अब यहाँ पे एसएल क्या रहेगा आपका, एसएल आपका सिंपल क्या है कि जब भी ये 50 एवरेज के नीचे 2 दिन कंटिन्यूअसली क्लोज करे, आप यहाँ पे एसएल लेके निकल जाएंगे। एग्जांपल ये निकला यहां से, इसको हम नहीं मानेंगे, ये पॉजिटिव ही गिनाएगा, क्योंकि दोनों रेड कैंडल कंपलसरी होनी चाहिए। जब भी हम ऐसे लेंगे, दोनों रेड कैंडल दोनों 50 के नीचे होनी चाहिए, उसको मानेंगे हम। ऐसी कैंडल को हम भाव नहीं देंगे, प्रॉपर आना चाहिए, ये है, इसको मानेंगे एसएल। ये एसएल हमारा हो गया, ट्रेलिंग एसएल हुआ है। देखिए कितना मस्त चला ये पहुंच गया 1100 वाला, तकरीबन हमने निकाला 1350 में। ये एक और देखिए सामने खड़ा हुआ है, देखिए ये क्रॉसओवर, ये क्रॉसओवर देखिए, यहाँ पे 50 के नीचे काटना है इसने। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, बियरिश हो गया। ये बियरिश हो गया, देखिए कहाँ पे बियरिश हुआ था, 1500 के आसपास। कितना नीचे गया है, 1000 तक, 33% क्या इसका नीचे आया है। और एक बार भी एसएल नहीं आया। जब भी हम सेल साइड में है, समझना है, ध्यान से समझना है, जब भी हम सेल साइड में है तो 50 के ऊपर 2 ग्रीन क्लोज हमारा एसएल होगा। जब भी हम बाई साइड में है, 50 के नीचे 2 रेड क्लोज, वो होगा हमारा ट्रेलिंग एसएल, और कुछ नहीं है। जब तक ट्रेलिंग एसएल नहीं आता चलते रहिए, या तो ट्रेलिंग एसएल आएगा या फिर क्रॉसओवर आएगा, ऑपोजिट क्रॉसओवर। यानी कि मैं अगर बाई साइड में हूं तो मुझे मिल गया सेल साइड का क्रॉसओवर, तो मैं निकल जाऊंगा। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप एक क्रॉसओवर के अंदर मस्त बैठ गए, अच्छा खासा ट्रेंड चल गया, बड़ा सा, देखिए बहुत बड़ा ट्रेंड चल गया। ट्रेंड चलने के बाद मान लो क्रॉसओवर आता है, तो वहां पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। एक प्रॉपर 20% के ऊपर का अगर ट्रेंड चला हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट 3 क्रॉसओवर आप ट्रेड नहीं लेंगे। उसका सिंपल रीजन है कि वो साइडवेज चला जाएगा। आपको उस स्टॉक को फिर छूना नहीं है, उस स्क्रिप्ट को फिर छूना नहीं है। क्या बोला मैंने, एक बार किसी ट्रेंड के अंदर, चाहे डाउन साइड हो चाहे अप साइड हो, एक बार किसी ट्रेंड के अंदर 20% से ज्यादा मूव आ गया है, उसके बाद के मिनिमम 2 क्रॉसओवर, 3 तो बहुत सही रहेगा कि मिनिमम 2, उसको तो कुछ करना ही नहीं, मिनिमम 2 क्रॉसओवर्स किसी भी साइड के उस चार्ट के अंदर ट्रेड नहीं करना है, वो फॉल्स सिग्नल ही देगा। सिर्फ इतना फॉलो करेंगे, इसकी एक्यूरेसी 80% के ऊपर चली जाएगी। इस बात की मेरी आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग में भी दिखाऊंगा। देखिए अब मैं आपको कुछ स्टॉक दिखाता हूं, आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए ये ट्रेंड चला कितना बढ़िया, देखिए उसके बाद क्रॉसओवर देखिए, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, यहां से ट्रेंड चला तकरीबन 3600 से। इस भाई साहब ने एसएल यहां पे दिया एक बार, कितना था 4600 पे, वहां पे मान लो निकल गए। उसके बाद अब मान लो एक चीज और है, एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि अगर मुझे एसएल लग जाता है, क्रॉसओवर कोई है नहीं, तो अगर मुझे वापस बाय करना है, वापस एंट्री लेने में कैसे लूंगा, आंसर इज नो, वापस एंट्री नहीं लेनी है, वापस एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप इतने ज्यादा श्योर होना चाहते हो तो 3 कैंडल का वेट कीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि 2 कैंडल में निकल जाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मौके मिलेंगे, आपको स्कैनर मिल जाएगा, तो आपको और 4 चार्ज इसके अंदर लग जाने वाले हैं। देखिए एक पूरा ट्रेंड बन गया बड़ा सा, उसके बाद देखिए 1, ये 2, ये 3, 1 2 3, 3 क्रॉसओवर पूरे फेल गए। देखिए फिर यहाँ पे चौथा वाला मस्त चला वापस। तो सेम चीजें फॉलो करने के, एक बार ट्रेंड आ गया उसके बाद ही क्रॉसओवर्स ज्यादा फॉलो नहीं करने हैं। देखिए यहाँ पे भी कितना मस्त ट्रेंड चला, उसके बाद देखिए 3 क्रॉसओवर फेल गए। और देखते हैं, देखिए एक बार ये क्रॉसओवर आ गया, ये आपको बहुत ही अच्छा खासा लगने में, ये सेटअप बहुत ही सिंपल है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है। ये देखिए ये पूरा ट्रेंड चला है, उसके बाद के 3 क्रॉसओवर नहीं लेने हैं, ये क्रॉसओवर 1, ये 2, ये 3 क्रॉसओवर हो गए, उसके देखिए फेल गए सारे के सारे, नहीं करना है। देखिए यहाँ पे प्रॉपर देखिए, टारगेट नामक चीज यहाँ पे नहीं रखनी है आपको, मन की शांति से बैठिए। यहाँ पे देखिए ये क्रॉसओवर आया, किसके पास आया, तकरीबन 1400 के आसपास। कहां तक गया हमारा एसएल, यहाँ पे हो गया, कहां पे हुआ 1750। क्या दिक्कत है इसमें, देखिए उसके बाद क्या, देखिए उसके बाद भी क्या हुआ, एसएल के बाद भी खड़ा ही रह गया। उसके बाद क्रॉसओवर आया, उसके बाद क्रॉसओवर आया, भले ये क्रॉसओवर ट्रेंड में गया, हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा रूल क्या कहता है कि एक बार ट्रेंड चल गया, इसके बाद के क्रॉसओवर हम ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे भी ट्रेंड चल गया, उसके बाद का क्रॉसओवर हम ट्रेड नहीं किया, देखिए वापस ये क्रॉसओवर दे दिया, ये 1, ये 2, एक बार और क्रॉसओवर देगा, फिर कोई ना कोई ट्रेंड पकड़ेगा।
ये देखिए कितना बढ़िया। एक बार आप इसको सीख गए प्रॉपर, आपको बहुत ही बड़े बड़े ट्रेंड बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। हमेशा कहता हूं मार्केट बहुत ही ज्यादा सिंपल प्राणी है, इसको सिंपल तरीके से ट्रेड करना है, कॉम्प्लेक्स हम खुद बनाते हैं इसको। देखिए कितना बढ़िया ट्रेंड मिला है। ये भाई साहब 9800 से पहुंच गए सीधा हाई 17,000, ऑलमोस्ट डबल, एक बार भी नजदीक भी नहीं आया, ऐसे तो दूर की बात है। फिर यहाँ पे जाके क्रॉस हो रहा है 15,000 पे। देखिए 50% तो मिनिमम है ये। देखिए आपके सामने है, देखिए ये वाला भी देखो 170 वाला पहुंच गया 280 और अभी चल ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है। देखिए कितना बड़ा ट्रेंड मस्त। देखिए रूल फॉलो करने हैं हमेशा, एक बार क्रॉस बड़ा ट्रेंड मिल गया उसके बाद के ट्रेड नहीं करना है। ये स्पेशली आपको ध्यान कहाँ रखना है, एक बार और चीज बता दूं, स्पेशली आपको ध्यान रखना ही है अप साइड में। एक बार अप साइड का ट्रेंड मिल गया उसके बाद के 3 क्रॉस टच नहीं करने का। डाउन साइड है उसके बाद आप चाहे तो एक दो बात कर सकते हैं, वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि डाउन ट्रेंड के बाद मोस्टली ट्रेंड रिवर्सल भी आ जाता है। लेकिन अप साइड के एक प्रॉपर ट्रेंड के बाद तो 3 क्रॉस और रूल बना लेना है सामने रख के, उसके बाद के 3 क्रॉस और तो टच करना ही नहीं है। अगर डाउन साइड बहुत बड़ा ट्रेंड आया है फिर क्रॉस हो रहा है तो आप थोड़ा बहुत हाफ क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, उसमें आपको अलाउ कर रहा हूं हाफ क्वांटिटी के साथ। लेकिन बड़ी जगह पे प्रॉपर बुल ट्रेंड में तो नहीं जाना है। बुल ट्रेंड के बाद अब आपका एक और क्वेश्चन रहेगा कि एंट्री तो कर ली, लेकिन एंट्री के टाइम पे एसएल क्या रहेगा, एंट्री के टाइम पे एसएल क्या रहेगा, तो मैं आपको वो दिखाता हूं। मान लो आपकी यहां पे एंट्री हुई है, एग्जांपल देता हूं ये ट्रेंड का, यहां पे आपने क्रॉसओवर देखा, ये आपकी एंट्री हुई है, यहां पे भी सेम चीज रहेगा कि 50 के ऊपर 2 ग्रीन क्लोज, 50 के ऊपर 2 ग्रीन क्लोज, या अगर नीचे की ओर है तो 50 के नीचे 2 क्लोज। सिंपल यही रखना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सेटअप है। इसके अंदर 1000 लाइक आएगी तो इससे बढ़िया और आएगा। स्कैनर आपको टेलीग्राम के अंदर प्रॉब्लली मिल जाएगा शाम तक। धन्यवाद।